बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। forex.guru.pk की तरफ से फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और ट्रेनिंग वीडियो के साथ मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन सवालात की जो हमारे यूज़र्स, हमारे फॉलोअर्स हमें वक्तन फ़वक्तन भेजते रहते हैं। हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, SMS के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन ट्रेडर्स के मुख्तलिफ़ सवालात मौसूल होते रहते हैं, जिनके अंदर वो अपनी परेशानियों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में हमसे पूछते हैं जो उनकी नज़र में क्लियर नहीं होती। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक सवाल की जो हमारे कुछ दोस्तों ने भेजा है। वो ये कि मैं किन ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रेड करूं कि मुझे लॉस ना हो। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़र में, इस सेंस में कि हमारे अक्सरियत ट्रेडर्स की ऐसी है जो डिफरेंट करेंसी पेयर्स को वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं, इसलिए कि उनको किसी एक करेंसी पेयर के अंदर अगर लॉस हो रहा है तो वो किसी दूसरे करेंसी पेयर को चूज़ कर लेते हैं कि शायद इस करेंसी के अंदर मुझे प्रॉफिट आ जाए। लेकिन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लॉस की वजह क्या है। लॉस की वजह लाइल्मी है, स्ट्रेटजीज़ के ऊपर पूरी तरह से अबूर हासिल ना होना, मार्केट की पूरी अंडरस्टैंडिंग ना होना और प्रॉपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करना, ये लॉस की बहुत मेन वजूहात में से कुछ हैं। अगर हम बात करें कि हम किन करेंसी पेयर्स को चूज़ करें तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि आप चाहे किसी भी करेंसी पेयर को चूज़ कर लें, चाहे गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, कंपनियों के शेयर्स या किसी भी करेंसी को चूज़ कर लें, तो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोस्त नहीं है, आप मार्केट को अच्छे तरीके से नहीं समझते, आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर अच्छी तरह से अबूर नहीं है और आप फंडामेंटल्स को भी मद्देनज़र नहीं रख रहे, तो आपको हर जगह पे ही नुकसान हो सकता है, चाहे वो कोई भी करेंसी पेयर हो। तो हमें नुकसान से बचने के लिए करेंसी पेयर के ऊपर फोकस करने की बजाय सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि हमें मार्केट को अच्छे तरीके से समझना आता हो। उसके लिए इस पूरे कोर्स के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मार्केट के अंदर एनालिसिस करने के हवाले से गाइड करें। हमारा इस कोर्स का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम ऐसे लोगों को सहूलत फ्राहम करें जो पेड कोर्सेज़ नहीं कर सकते, और हम इस पूरे कोर्स के अंदर फ्री में उन सभी लोगों को पूरी तरह से फॉरेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जो पैसे खर्च करके ट्रेनिंग्स हासिल नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 12-13 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर सर्विसेज देते हुए, खुद ट्रेडिंग करते हुए और लोगों को पढ़ाते हुए। इन 12-13 सालों के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है, खुद भी अपनी ट्रेडिंग के साथ, और दूसरों की गलतियों से भी हमने बहुत सीखा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस कोर्स के अंदर आप दोस्तों के साथ वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तफसील के साथ शेयर की जाए जो आपके काम आए। अगर हम इस नज़र से देखें कि कुछ करेंसी पेयर्स वाकई नुकसान देते हैं, इसके हवाले से अगर हमारी आप वेबसाइट पे चले जाएं forex.guru.pk, तो वहाँ पे जो हमारा फ्री फॉरेक्स कोर्स हम पब्लिश कर रहे हैं उसके अंदर जो पहला सेक्शन है थ्योरी का, उसके अंदर को 5वीं और 6ठी वीडियो के अंदर हमने मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स के हवाले से बात की है। और वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बड़ी तफसील के साथ हमने डिस्कस किया है कि क्यों कुछ लोगों को कुछ करेंसी पेयर्स के अंदर वाकई नुकसान होता है और उस नुकसान की वजह क्या है। मैं यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो को मुख्तसर बनाना है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि हमारी वेबसाइट forex.guru.pk पे जाएँ। मेन्यू में फॉरेक्स कोर्सेज़ के अंदर आपको फ्री फॉरेक्स कोर्स मिलेगा और उसकी 5वीं और 6ठी वीडियो जो पहले ही सेक्शन की है उस वीडियो को देखेंगे जिनमें मेजर करेंसी पेयर्स और क्रॉस करेंसी पेयर्स के बारे में हमने बात की है। तो आपको ये पता चलेगा कि क्यों कुछ करेंसी पेयर्स वाकई बुरे होते हैं, कुछ दूसरे करेंसी पेयर्स वाकई अच्छे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये ज़रूर ऐड करूँगा कि आप अगर जनरल ओवरव्यू लेना चाहते हैं किसी भी करेंसी पेयर के बारे में कि कोई करेंसी पेयर वाकई आपके लिए ट्रेडिंग के लिए अच्छा है या नहीं है, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। हम अपनी जो पेड क्लासेस हैं, हम कोशिश वैसे कर रहे हैं कि जो हम पेड क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं वो सारा इंशाल्लाह आपके साथ इस फ्री कोर्स के अंदर भी शेयर करेंगे।
बहरहाल उन पेड क्लासेस के अंदर हम जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये है कि करेंसी सिलेक्शन या इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन, यानी जिस चीज़ पे आप ट्रेड करना चाहते हैं उसकी सिलेक्शन अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट देगी। अगर उसकी सिलेक्शन ही अच्छी नहीं है तो वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। इसकी वजाहत मैं कुछ इस तरह से करूँगा। आज 1 सितंबर 2019 है। अगर आप यूरो डॉलर और पाउंड डॉलर के चार्ट्स को खोलें और 30 मिनट चार्ट या 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करते हुए प्रॉपर्टीज़ में जाएं और वहाँ पे कॉमन सेक्शन के अंदर आप शो पीरियड सेपरेटर्स को ऑन कर लें तो आपको कुछ वाइट लाइंस नज़र आएंगी जो 24 घंटे को डिवाइड करती हैं, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन तक 24 घंटे का डिस्टेंस आपको मिलेगा। उस 24 घंटे के डिस्टेंस के अंदर अगर आप क्रॉस हेयर के ज़रिए करेंसी की डेली मूवमेंट को देखें तो आपको पता चलेगा कि यूरो डॉलर बड़ी मुश्किल से पूरे दिन के अंदर कुछ 40 से 50 पिप्स के दरमियान मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसकी बजाय आप किसी ऐसी दूसरी करेंसी जिसमें क्रॉस करेंसी पेयर्स हैं, मुझे इस वक्त याद है पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अगर आप पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट आज ही के दिन में खोल लेंगे और सेम यही मेथड उसके ऊपर अप्लाई करें, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके कॉमन सेक्शन में जाके शो पीरियड सेपरेटर्स को अगर ऑन कर लें तो आप देखेंगे कि उस करेंसी की जो डेली मूवमेंट है वो तकरीबन 100, 150, पौने 200 पिप्स तक जाती है। तो एक करेंसी जो सारे दिन में 100, 150 या 200 पिप मूव करती है वो आपको निस्बतन ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है बनिस्बत उस करेंसी के जो सारे दिन में 30-40 पिप्स मूव करती है। तो ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है कि हमें करेंसी की ट्रेडिंग के दौरान या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग के दौरान ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो सारे दिन में उसकी मूवमेंट है कितनी। अगर एक करेंसी सारे दिन में 30-40 पिप्स मूव कर रही है और आपको एक बहुत ही अच्छा सिग्नल उससे मिल भी रहा है तो क्या आप उससे कुछ 50-100 पिप कमा सकते हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। एक करेंसी जो मूव ही 40 पिप्स कर रही है वो आपको 50 या 100 पिप्स नहीं दे सकती, वो 40 भी नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से आप उसे किसी एक ट्रेड के दौरान 10 से 15 पिप्स कमा सकेंगे। किसी भी ऑसिलेटर को यूज़ कर लें, किसी भी टेक्निकल मेथड को यूज़ कर लें, इतना की रेंज बनती है किसी एक सिंगल ट्रेड के अंदर आप उससे कमा सकते हैं। बनिस्बत इसके अगर हम क्रॉस करेंसीज की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की एग्जांपल दी है, तो वहाँ पे अगर मार्केट 200 पिप डेली मूव कर रही है तो किसी भी सिग्नल के दौरान आप इजीली 40, 50, 60 पिप कमा सकते हैं और ये करेंसी आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, ज़्यादा मार्जिन दे सकती है, आपकी ट्रेडिंग को ज़्यादा बेहतर बना सकती है। दूसरी चीज़ एक और ये कि हमेशा ट्रेडिंग के दौरान इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि क्या वो करेंसी ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है। अगर एक करेंसी सारे दिन में 40, 30, 40, 50 पे मूव कर रही है तो उसके अंदर ट्रेंड बनाने की जो सलाहियत है वो बहुत थोड़ी होगी। मार्केट एक ही रेंज के अंदर लगातार मूव करने की कोशिश करेगी। बनिस्बत इसके वो करेंसी जो 100, 150 या 200 पे मूव कर रही है वो अपने ट्रेंड्स को मेंटेन करेगी। और फॉरेक्स में हम जानते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त मुहावरा है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हमेशा ऐसी चीज़ों को ट्रेड करें जो ट्रेंडिंग है। जब करेंसी ट्रेंड में है तो आपको ना सिर्फ उस ट्रेंड के अंदर रहते हुए बेहतरीन सिग्नल्स भी मिलेंगे बल्कि उन सिग्नल से ज़्यादा प्रॉफिट्स हासिल करने का मौका भी मिलेगा। तो जो क्वेश्चन दोस्त ने किया था कि मैं किन चीज़ों के ऊपर ट्रेड करूं जिनसे मुझे लॉस ना हो, तो शायद उसका सबसे आसान जवाब मेरी नज़र में यही है कि सबसे पहले ये देखें कि क्या उस करेंसी की एवरेज इतनी है कि वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट पर ट्रेड दे सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो करेंसी शायद हमारी नज़र में ट्रेडेबल ही नहीं है। ऐसी करेंसीज़ को तरजीह दें जो आपको ज़्यादा एवरेजेस प्रोवाइड करती हैं। बदकिस्मती से हमारे एक ट्रेंड बन चुका है कि हमारी अक्सरियत यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, इस किस्म की करेंसीज़ को, मेजर करेंसी पेयर्स को ट्रेड करने की कोशिश करती है। शायद उसकी वजह ये कि ये निस्बतन वेल नोन करेंसीज़ हैं और इनके अंदर निस्बतन मार्केट की फ्लक्चुएशन ऊपर और नीचे की काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये रेंज में बहुत ज़्यादा रहती हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर रेंज से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है बनिस्बत इसके कि आप ट्रेंड के अंदर काम करें, आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये छोटी सी वीडियो जो इस टॉपिक के ऊपर थी कि मैं किन करेंसी पेयर्स को ट्रेड करूं जहां से मुझे लॉस ना हो, उम्मीद है कि इस सवाल का काफ़ी हद तक आपको जवाब मिल गया होगा।
इस पूरे कोर्स के अंदर हमारी कोशिश है कि हम आपके जितने भी सवालात हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हल करें, उनके आपको जवाबात फ़राहम करें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है किसी भी मौजू के हवाले से फॉरेक्स के रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं, हमें एसएमएस कर सकती हैं। हमारी वेबसाइट forexguru.pk के ऊपर आपको व्हाट्सएप और एसएमएस दोनों के नंबर्स मिल जाएंगे। वैसे आप 0300 6561 240 के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं, यही नंबर व्हाट्सएप के लिए भी है। वेबसाइट के ऊपर ही आपको हमारे ईमेल एड्रेसेस, स्काइप आईडीज़, सारा कुछ इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर सवाल के तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपसे इंशाल्लाह फिर जल्दी ही अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।